हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज इंडियन हिस्ट्री का भारत में ब्रिटिश नीतियों का जो प्रभाव था वो कैसा था उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें मैंने दो टॉपिक लिए हैं, आंग्ल मैसूर संघर्ष और अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। पार्ट 1 में पिछली कक्षा में करा चुकी हूँ, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से उनका शासन छीन लिया। 1776 ईस्वी को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद स्वयं को शासक घोषित कर लिया। किसने किया? हैदर अली ने। अंग्रेजों व हैदर अली के बीच मनमुटाव होने लगे, तो इसी के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीति से मराठों को हरा दिया और निजाम को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी सेना पराजित हुई, जिससे लाचार होकर अंग्रेजों को हैदर अली के साथ मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि मद्रास की संधि किस किस के मध्य हुई। तो इसका उत्तर होगा हैदर अली व अंग्रेजों के बीच। इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। अंग्रेज प्रथम संघर्ष की हार का बदला हैदर अली से लेना चाहते थे। इसी के साथ हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। हैदर अली को सफलता मिलने ही वाली थी कि लेकिन 7 दिसंबर 1782 को उनकी मृत्यु हो गई और उनका कार्यभार उनके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा और युद्ध से परेशान होकर मंगलोर की संधि की। क्वेश्चन है कि मंगलोर की संधि कब हुई। तो इसका उत्तर होगा 11 मार्च 1784 ईस्वी को। इस संधि के कारण एक दूसरे के विजित प्रदेश उन्हें वापस कर दिए गए और अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया। अब पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे, तो दूसरी ओर टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कांगनूर व आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रावरकोर के राजा ने उन्हें खरीदकर टीपू को नाराज कर दिया। इससे टीपू गुस्सा हो गए और ट्रावरकोर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 23 फरवरी 1792 ईस्वी को हुई। इस संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया और युद्ध क्षति में के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी तथा अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1798 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया। वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे पूर्णतया अपने अधीन कर लिया जाए। वेलेस्ली ने सहायक संधि करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। इसी के साथ गवर्नर जनरल ने 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू संघर्ष करता हुआ मारा गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। अफगानिस्तान के शासक ने रंजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया। रंजीत सिंह सतलज नदी के पूर्वी में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि उसी क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य चाहते थे। अख्तर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल के द्वारा रोका जाएगा। महाराजा ने मात खाई और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसमें सतलज नदी के पूर्वी तट के राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। रंजीत सिंह के समय अंग्रेजों के साथ उनका जो संबंध था वो शांतिपूर्वक था, किंतु उनकी मृत्यु के बाद खड़क सिंह राजा बना और वह एक कुशल प्रशासक नहीं होने के कारण
उनके दरबार में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया और अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया और उनके मध्य ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। हमारा अगला टॉपिक है प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग में से ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 फरवरी 1846 के सवराओं के युद्ध में सिखों की हार हुई। 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर की संधि 1 मार्च 1846 को हुई। इस संधि के तहत जालंधर दोआब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया तथा 1,50,00,000 की राशि युद्ध क्षति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी थी। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अतः 26 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाल की एक पूरक संधि की जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग में के स्वामी बन गए। हमारा आज का अंतिम टॉपिक है द्वितीय अंग्ल सिख संघर्ष व पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब में ऐसे सुधार कर दिए जिससे कि सिख जो विरोधी थे वो और अंग्रेजों में असंतोष पैदा हो गया और उनमें बदला लेने की चाहत पनप उठी। इसी के साथ डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। इसी घोषणा से पंजाब के स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। हेलो गाइज, तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।